तो दोस्तों इस न्यूज आर्टिकल का एक वर्ड है फीस्ट। फीस्ट का मतलब होता है दावत, भोज। एक वर्ड है रिकनसाइल। रिकनसाइल का मतलब होता है सुलह कराना, ठीक है ना, सुलह करना, मेल मिलाप कराना, मेल मिलाप करना, ठीक है ना। और इससे नाउन भी बन जाएगा। नाउन कैसे बनेगा? ई हटाना होगा, ठीक है ना। ई को हटाने के बाद क्या करना होगा? आई लगाना होगा और उसके बाद ATION। तो रिकन्सिलेशन का मतलब होता है सुलह, ठीक है ना। और रिकनसाइल मतलब होता है सुलह करना। नॉनदलेस इसका मतलब होता है फिर भी। और नेवरदलेस का मतलब भी होता है फिर भी, ठीक है ना। तो नन के जगह पर नेवर लगा दीजिए, ठीक है ना। तो नॉनदलेस या फिर नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी। बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका, ठीक है ना। सेंटेंस में आएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है फॉरफिट डिपॉजिट। देखिए फॉरफिट डिपॉजिट का मतलब होता है जमानत गवा देना, जमानत जब्त हो जाना। इलेक्शन के टाइम में क्या होता है, किसी का जमानत जब्त हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप फॉरफिट डिपॉजिट का यूज करेंगे। उसके बाद है सेप्चुआजेनेरियन। दोस्तों यह उम्र से संबंधित वर्ड है। हर उम्र के लोगों के लिए अलग अलग वर्ड होता है। तो सेप्चुआजेनेरियन बोला जाता है 70 से लेकर के 79 साल के बीच के जो लोग होंगे उसको सेप्चुआजेनेरियन कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद है कंटेस्ट। तो कंटेस्ट मतलब प्रतियोगिता होता है, ठीक है ना। और कंटेस्ट का एक अर्थ होता है चुनाव लड़ना। अगर कंटेस्ट इलेक्शन दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा? चुनाव लड़ना। लड़ना आप कहेंगे और कंटेस्ट इलेक्शन हो जाए तो चुनाव लड़ना हो जाएगा। कंटेस्ट मतलब भिड़ना भी होगा। तो आप क्या करते हैं, किसी से के बाद कंटेस्ट करते हैं तो उसके खिलाफ आप क्या करते हैं? बयान देते हैं। फील्ड, फील्ड मतलब होता है मैदान में उतारना, ठीक है ना। तो चुनाव में क्या किया जाता है? कैंडिडेट्स को फील्ड किया जाता है, चुनाव में उतारा जाता है। उसके बाद क्लाउड का मतलब होता है प्रभाव, ठीक है, दबदबा भी आप कह सकते हैं। जैसे कि किसी नेता को टिकट पाना होता है तो क्या करता है? पूरा बड़ा बड़ा रैली करता है, दिखाता है पार्टी सबको, देखो मेरा क्या मतलब कि पॉलिटिकल क्लाउड है, ठीक है ना। और किसी का फाइनेंशियल क्लाउड है तो पूरा मुट्ठी में दुनिया कर लेता है। तो क्लाउड मतलब दबदबा कह सकते हैं, प्रभाव कह सकते हैं। उसके बाद है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब होता है अलग हुआ, जैसे स्ट्रेंज्ड हस्बैंड, स्ट्रेंज्ड वाइफ, तो अलग हुआ है ना, जो अब साथ साथ नहीं रह रहे हैं, है ना, उसके लिए स्ट्रेंज का यूज किया जाता है। उसके बाद है अनडिटर्ड। अनडिटर्ड मतलब डिटरमाइंड, अडिग। अब चलिए हम लोग न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या कर आरजेडी चीफ लालू प्रसाद ऑन वेंसडे अटेंडेड अ मकर संक्रांति फीस्ट एट द पटना रेजिडेंस ऑफ हिज estranged सन तेज प्रताप यादव। तो कहने का मतलब है कि आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद ने बुधवार को अटेंड किया एक मकर संक्रांति दावत में, मतलब कि पटना के आवास पर वो अपने बेटे के तेज प्रताप यादव के, है ना, और उसका बेटा का है तो स्ट्रेंज है, उससे अलग है, उसको निकाल दिया गया था परिवार से और पार्टी से। करा सिग्नलिंग संकेत करते हुए अ पॉसिबल थॉ, एक संभावित थॉ। थॉ मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई बिगड़ा हुआ रिश्ता है तो उसमें फिर से मतलब कि जो क्या कहिएगा, रिश्ते में सुधार है, उसको थॉ कहा जाएगा, ठीक है ना। इन रिलेशंस मंथ्स आफ्टर द लेटर, लेटर मतलब बाद वाला, यानी कि तेज प्रताप यादव के बारे में कहा है। वाज एक्सपेल्डेड, वाज एक्सपेल्ड मतलब कि उसको एक्सपेल्ड किया गया परिवार से और पार्टी से, ठीक है ना। तो उसके बाद ये जो रिलेशन में जो खटास था उसमें संभावित थॉ नज़र आया, मतलब कि समझिए कि सुधरने का गुंजाइश जो है पता चला, सुधार आप कह सकते हैं। क्या कर रहा है? द सॉरी तेज प्रताप
हु हैड फ्लोटेड द जनशक्ति जनता दल। तो तेज प्रताप जिसने क्या किया था, तो बनाया था जनशक्ति जनता दल, एंड कंटेस्टेड और लड़ा था द असेंबली इलेक्शन से विधानसभा चुनाव अगेंस्ट ऑफिशियल आरजेडी कैंडिडेट्स, आधिकारिक जो आरजेडी कैंडिडेट्स है उसके खिलाफ। अफियर्ड मालूम पड़ा टू टेक द फर्स्ट स्टेप, मतलब पहला कदम उठाता हुआ, टुवर्ड्स रिकन्सिलियेशन मतलब सुलह की ओर। ऑन ट्यूसडे इवनिंग मंगलवार की शाम ही मेट पेरेंट्स लालू एंड राबड़ी देवी एंड यंगर ब्रदर तेजस्वी यादव। तो मंगलवार की शाम वो मतलब कि मिला लालू प्रसाद से, राबड़ी देवी से और अपने छोटा भाई तेजस्वी यादव से, टू इनवाइट देम मतलब उन्हें आमंत्रित करने के लिए, टू द ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक कर्ड एंड फ्लैटेंड राइस फीस्ट, यानी कि जो चूड़ा और दही का जो दावत होता है उसमें आमंत्रित करने के लिए गया था, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पर जो है चूड़ा के लिए फ्लैटेंड राइस कर दिया, यह इंग्लिश नहीं हुआ। देखिए आपको मैं बता दूं, खान पान कल्चर से संबंधित है, तो अंग्रेज लोग जब चूड़ा खाते ही नहीं थे, उनका खान पान चूड़ा था ही नहीं, है ही नहीं, तो चूड़ा का इंग्लिश वर्ड होगा कैसे, ठीक है ना। तो ये बनाया गया हुआ इंग्लिश होता है, ऐसा कोई इंग्लिश नहीं होता फ्लैट एंड राइस मतलब चूड़ा, ठीक है ना। ये लोग बना दिया है, ज़बरदस्ती बनाइए तो गलत ही होगा ना। जैसे कि क्या कहते हैं जलेबी है, तो जलेबी का भी इंग्लिश नहीं होता है, लोग ज़बरदस्ती बनाते रहते हैं जलेबी का इंग्लिश, ठीक है ना। होता नहीं इसका इंग्लिश, कारण कि अंग्रेज लोगों का जो कल्चर है उसका जो खान पान है तो उतना ही ना इंग्लिश वर्ड बनाया है। तो जलेबी उन लोगों के खान पान में है ही नहीं, तो जलेबी का इंग्लिश आएगा कहाँ से। अब ज़बरदस्ती बनाने वाली कोई बात है तो अलग है, ठीक है ना। तो इसलिए आप खान पान का नाम हिंदी में यूज कर दीजिए, जैसे कि जलेबी कह दीजिएगा, उसके बाद कह दीजिएगा अ टाइप ऑफ स्वीट्स, तो इस तरीके से पता चल जाएगा कि जलेबी क्या है, तो एक प्रकार का मिठाई है, ठीक है ना। तो यही बात होता है, फ्लैटेंड राइस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे कहा तेज प्रताप also appeared to use the feast to showcase his political clout in the state। तो तेज प्रताप मालूम पड़ा क्या करते हुए भी, तो उस दावत को शोकेस करने के लिए किस तरह का, तो अपनी राजनीतिक मतलब दबा के तौर पर मतलब कि राज्य में विथ सम सक्सेस कुछ सफलता भी उसको मिला। बिहार गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड बीजेपी लीडर विजय कुमार सिन्हा, है ना, अलॉन्ग विथ सेवरल अदर मिनिस्टर्स अन्य मंत्रियों के साथ, एंड लीडर्स नेताओं के साथ, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन्स मतलब दूसरी पार्टी के भी अटेंडेड द इवेंट मतलब कि शामिल हुआ कार्यक्रम में। लालू जी केम, आरिफ जी केम एंड ब्लेस्ड अस, लालू जी और आरिफ जी आए और मुझे हमें आशीर्वाद दिया। इफ तेजूज फिस्ट वॉन्ट बी अ सुपर डुपर हिट देन हुज विल बी, कह रहा है कि यदि तेजू का दावत सुपर डुपर हिट नहीं हुआ तो किसका होगा। पेरेंट्स आर गॉड, माँ बाप भगवान होते हैं, एंड आई विल कीप रिसीविंग देयर ब्लेसिंग्स और मैं उनका आशीर्वाद लेता रहूँगा। तेज प्रताप टोल्ड रिपोर्टर्स, तेज प्रताप ने रिपोर्टर्स को कहा। लालू डिड नॉट स्पीक टू द मीडिया, लालू मीडिया से बात नहीं किए। कराई कि इन द रन अप टू द लास्ट ईयर असेंबली इलेक्शंस, मतलब कि पिछले वर्ष का जो असेंबली इलेक्शन था उसके मतलब कि रन अप के दौरान, रन अप में है ना, रन अप जो होता है किसी महत्वपूर्ण घटना से पहले का जो समय होता है, उसकी तैयारी का जो समय होता है ना, उस घटना कार्यक्रम के होने का जो समय, तो उससे पहले का जो पीरियड होता है उसको रन अप कहा जाता है। तो चुनाव से पहले ही उसको निकाल दिया गया था। लालू एक्सपेल्ड तेज प्रताप फ्रॉम द आरजेडी, लालू ने क्या कर दिया, तेज प्रताप को निकाल दिया आरजेडी से, फॉलोइंग अ कंट्रोवर्सी ट्रिगर्ड बाय अ फेसबुक पोस्ट बाय हिज एल्डर सन, मतलब कि उसके बड़े बेटा के द्वारा जो पोस्ट किया गया फेसबुक पर, जिस विवाद उत्पन्न किया, उसके बाद सारा काम किया लालू ने। करा इन द पोस्ट, उस पोस्ट में तेज प्रताप ने दावा किया ही हैड बीन इन अ रिलेशनशिप विद अ वुमन फॉर 12 ईयर्स, तो उसने दावा किया था तेज प्रताप ने कि 12 वर्ष से किसी महिला के साथ वो रिलेशनशिप में था। स्पार्किंग अ पब्लिक रॉ, उस चीज़ ने क्या किया, तो एक सार्वजनिक मतलब विवाद उत्पन्न कर दिया, मतलब उत्पन्न कर दिया, है ना। एज ही वॉज मैरिड, क्योंकि वह शादीशुदा था, एंड हिज डिवोर्स पिटीशन वॉज पेंडिंग, और उसका मतलब कि डिवोर्स पिटीशन क्या था, तो पेंडिंग था,
बिफोर अ फैमिली कोर्ट, एक फैमिली कोर्ट में, है ना। ही लेटर, उसने बाद में सेड मतलब कहा, हिज फेसबुक अकाउंट हैड बीन लीक्ड एंड डिलीटेड द पोस्ट। उसने कहा कि उसका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया था और उसने क्या किया, तो पोस्ट को डिलीट कर दिया। लालू नेवरदलेस, लालू फिर भी वेंट अहेड, आगे बढ़े, एंड इन अ पोस्ट ऑन एक्स, मतलब कि एक्स पर एक पोस्ट में अनाउंस, घोषणा किए तेज प्रताप एक्सपल्सन, तेज प्रताप का एक्सपल्सन को, फ्रॉम बोथ द पार्टी एंड द फैमिली, दोनों जगह से, परिवार से और पार्टी से भी। स्टेटिंग दैट, मतलब बयान देते हुए, हिज एल्डर सन, उसको बड़ा बेटा, पब्लिक कंडक्ट हैड वायलेटेड सन्स पब्लिक कंडक्ट, मतलब उसका जो लोक आचरण था उसने क्या किया, तो उल्लंघन किया द पॉलिटिकल फैमिलीज वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों का करा। फ्रॉम नाउ, अब से ही, यानी तेज प्रताप, विल नॉट हैव एनी रोल ऑफ एनी काइंड इन पार्टी एंड फैमिली, ठीक है। कह रहा है कि ही इज एक्सपेल्ड, वह एक्सपेल्ड किया जाता है फ्रॉम द पार्टी फॉर 6 ईयर्स, 6 वर्षों के लिए। द आरजेडी चीफ हैड सेड, आरजेडी चीफ ने कहा था। अनडिटर्ड मतलब अडिग, डिटरमाइंड, तेज प्रताप फ्लोटेड द जेजेडी, जेजेडी को किसने किया, तो मतलब कि फ्लोट किया, एंड फील्डेड, और मतलब मैदान में उतारा, कैंडिडेट्स उम्मीदवारों को, इन सेवरल सीट्स, है ना, कई सीट्स पर, इंक्लूडिंग अगेंस्ट ही हिज ब्रदर तेजस्वी इन द फैमिली बोरो ऑफ राघोपुर, तो उसका जो तेजस्वी जो भाई था उसके खिलाफ भी, उसके राघोपुर से। वाइल, जबकि ऑल जेजेडी कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग तेज प्रताप फॉरफिटेड देयर डिपॉजिट्स, सभी जेजेडी कैंडिडेट्स जिसमें तेज प्रताप भी शामिल था, उस सब ने क्या किया, अपना जमानत जब्त करवा लिया। द आरजेडी टू सब फॉर, आरजेडी ने भी झेला अ ह्यूमिलिएटिंग, मतलब कि शर्मनाक, है ना, अपमानजनक, डिफीट यानी हार, इन द इलेक्शंस, मतलब चुनाव में। द आरजेडी पुअर शो, आरजेडी का खराब प्रदर्शन इन द असेंबली, विधानसभा में, पोल्स में, मतलब विधानसभा चुनाव में, हैड टिकट, उसने शुरू किया था अ बिटर पब्लिक फ्यूड, तो एक मतलब कि सार्वजनिक कलह हुआ था विद इन द यादव फैमिली, यादव फैमिली के बीच। रोहिणी आचार्य, द सिंगापुर बेस्ड डॉटर, रोहिणी आचार्य जो सिंगापुर में रहने वाली बेटी, लालू की, हु हैड डोनेटेड, जिसने मतलब डोनेट किया था किडनी टू लालू, लालू को किडनी दी थी। अलेज मतलब आरोप लगाई, डैट की सी वाज अटैक, मतलब उस पर हमला किया गया, विथ स्लीपर्स मतलब कि चप्पल से, फॉर क्वेश्चनिंग मतलब सवाल करने के लिए, द पार्टीज पॉल डिपोकल, मतलब कि पार्टी के करारी हार के लिए, डिबोकल मतलब करारी हार होता है, बड़ी हार। सी अल्सो, बड़ी विफलता भी होता है। सी अल्सो मेड एन इनडायरेक्ट एलिगेशन, उसने अप्रत्यक्ष आरोप भी लगाया अगेंस्ट द यंगर ब्रदर तेजस्वी, छोटे भाई तेजस्वी के खिलाफ। रोहिणी, हु अनसक्सेसफुली कंटेस्टेड द लास्ट लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम सारण, तो रोहिणी जिसने अनसक्सेसफुली मतलब कि लड़ा, मतलब उसको सफलता नहीं मिला लास्ट लोकसभा इलेक्शन में सारण से। सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में, अनाउंस मतलब ऐलान की, डैट की सी वाज क्विटिंग पॉलिटिक्स, को मतलब राजनीति छोड़ रही है, एंड सीवरिंग, सीवर मतलब होता है तोड़ना, टाई मतलब संबंध, सीवर मतलब काटना होता है, संबंध तोड़ना भी होता है, ठीक है ना, जिस लकड़ी को आप सीवर कर 2 पार्ट में आप बांट देते हैं, ठीक है ना, वो भी हो गया। और यहाँ पर संबंध विच्छेद करना भी हुआ, तो वो घोषणा की थी कि संबंध तोड़ रही है विद द फैमिली, फैमिली से। तेज प्रताप हैड पब्लिकली कम आउट इन हर डिफेंस, तो उसके बचाव में आया था तेज प्रताप, उसके करा है थ्रेटनिंग, धमकी देते हुए, टू टीच अ लेसन मतलब कि सबक सिखाने का, टू दोज उन लोगों को, रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमिलेटिंग हिज सिस्टर, जो उसकी बहन को बेइज्जत करने के लिए जिम्मेवार है, उसको, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे, छोटा सा आर्टिकल था।